Hello, guys, welcome or welcome back to 5th August, not July. My bad. ये तो आम बात है जो मेरी क्लास में आता है कि मैं डेट गलत लिख देती हूँ। 5th अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 97 killed, hundreds injured as per a protest sweep बांग्लादेश। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रही है। हमें पहले ही पता है कि वहाँ पर रिजर्वेशन दी गई थी, तो रिजर्वेशन में कुछ चेंजेस लेकर आए थे। पहले से रिजर्वेशन थी जो लिबरेशन वॉर में जो ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने लड़ी थी आज़ाद होने के लिए, उनमें जो लोग मार्टियर हुए उन लोगों के रिलेटिव्स, उनके मतलब फैमिलीज को ये दिया गया था कोटा। ठीक है ना। इसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए तो लोगों ने प्रोटेस्ट करनी स्टार्ट कर दी। अब वो सब चीज़ें वापस ले ली गई हैं, फिर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अल्टीमेटली लोग क्या कह रहे हैं कि जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है उसको रिजाइन करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं बांग्लादेश प्रोटेस्ट। बांग्लादेश प्रोटेस्ट क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पर जो भी होता है बहुत ही ज़रूरी रहता है हमारे लिए। कोई पार्टी चेंज होती है जो पाकिस्तान से ज़्यादा क्लोजनेस रखती है या चाइना से ज़्यादा क्लोजनेस रखती है, तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। सो वी हैव टू कीप ए क्लोज आई। तो एमसीक्यूज भी बन जाते हैं। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट चल रही थी? अगेंस्ट जॉब कोटा सिस्टम। जॉब कोटा सिस्टम, ठीक है ना। प्रोटेस्ट चल रही थी जॉब कोटा सिस्टम के अगेंस्ट। ठीक है। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं? डिमांडिंग। नाउ डिमांडिंग क्या कर रहे हैं? डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ पीएम शेख हसीना। ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन है जो ये प्रोटेस्ट कर रहा है? यहाँ पर कौन सा चल रहा था? नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। और जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम चल रही है अंडर द बैनर ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये मतलब उसका नाम है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो ये मेजरली ये प्रोटेस्ट चला रही है। और वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। अब मेजर डिमांड क्या है? डिमांड कर रहे हैं कि शेख हसीना रिजाइन कर दे। कौन सा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है? स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। कहाँ पे, कौन से पड़ोसी देश के यहाँ प्रोटेस्ट चल रही है ड्यू टू जॉब कोटा? आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। उसके बाद आगे चलेंगे। इफ एनीथिंग if anything the undignified if anything the undignified display of wealth by a billionaire doing and in the run up to a recently held family wedding shows how vanity clouds that the capacity of most Indian billionaires to recognize the stark contemporaneity of their follies their grandeur। तो यार यहाँ पर बात करें इनइक्वालिटी की, पॉवर्टी की, ठीक है ना। और अंबानी जो की जो शादी हुई है अभी उनके बेटे की, उसके बारे में बात करें कि हमें पता चलता है कि अमीरियत क्या होती है। ठीक है ना। यहाँ पर एक शादी करने में लोगों की बैंड बज जाती है, दैट इज द थिंग। बट उनकी देखो शादी पे शादी करी जा रहे हैं, प्री वेडिंग ये वो, मतलब या दैट इज अ थिंग। पहले टॉक्स मी टू बी रियली फ्रैंक, आई एम नॉट अ मेजर like I'm not, you know what, yes you are rich, yes you're very very rich, that's very good, but the kind of people look up to you, right? लोग तुमको देखते हैं, जो तुम करोगे वो लोग करेंगे। and it is not your money is yours but resources that you are wasting the amount of, फिर तुम functions करोगे जहां पर तुम बोलोगे हम green sustainability की बात करोगे, but the kind of functions you are doing, are they sustainable, are they green? So I think you need to think of the resources। money है, ठीक है, बट आई वॉज नॉट बिग अ फैन। लाइक मैं वैसे भी शादियों की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, बट हाँ जो शादी खत्म ही नहीं होने पा रही उसकी तो मैं बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ। व्हाट इज योर ओपिनियन? डू टेल इन द कमेंट्स एंड इफ यू डोंट अग्री विद मी देन तो पक्का बताना, बिकॉज आई वांट टू नो द रीजंस। ओके। अब यहाँ पे इकोनॉमिस्ट नितिन कुमार भारती, लुकास चांसेल, थॉमस पिकेटी एंड अनमोल सोमांची इन देयर मार्च 2024 स्टडी टाइटल इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया, वो क्या कह रहे हैं कि इनकम और वेल्थ में बहुत ज़्यादा, मतलब जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो अमीरियत है वो एक कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के पास भी है, तो ही है। तो वो क्या बता रहे हैं? इनकम एंड वेल्थ इन इक्वालिटी इन इंडिया। कहाँ से कहाँ तक की सर्च करी उन्होंने? 1922 से लेकर 2023 तक का लिया। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके जो ऑथर्स हैं वो कौन है, ठीक है ना। इसके जो ऑथर्स हैं वो कौन है? इकोनॉमिस्ट नितिन कुमार भारती, लुकास चांसर
थॉमस पेकेटी एंड अनमोल सोमांची। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि राइज ऑफ बिलियनियर राज। ठीक है ना। ये क्या बता रहे हैं, इन्फॉर्म अस दैट in 2022-2023 the top 1% income and wealth shares were 22.6% and 40.1%। तो 1% वेल्थ जो है वो इनकम एंड वेल्थ शेयर्स वर, मतलब जो वेल्थ है वो 1% के पास ही आप मेजरली जो है 1% इनकम एंड वेल्थ शेयर्स वर 22.6 एंड 40.1 रिस्पेक्टिवली। वो क्या कह रहे हैं, 1% पोजेसेस एन एवरेज ऑफ ₹54 मिलियन इन वेल्थ वाइल द बॉटम 50%। यहाँ पर हमें यहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही तो ये नहीं लिखते हैं। ये क्या कह रहे हैं, 1% के अंदर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉप 1% पोजेसेस, जो टॉप के 1% है, जो बिलियनर्स हैं, जो एन एवरेज ऑफ, इनके पास ही है एन एवरेज ऑफ ₹54 मिलियन इन वेल्थ। ठीक है, 40 टाइम्स जो एक एवरेज इंडियन के पास होगा वो इनके 1% के पास ही है। वाइल बॉटम 50% एंड मिडल 40% होल्ड 0.1 मतलब 1% के पास जो है मेजर अमीरियत है, बाकी जो है वो नीचे रह जाते हैं, ये कह रहे हैं। सो देयर इज अ मेजर इन इक्वालिटी बिटवीन द मोस्ट रिच एंड द पुअर एंड ऑल्सो जो मिडल में आ जाते हैं, राइट। तो आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि एक्चुअल मिडिल क्लास कौन है। जो भी अपने आप को मिडिल क्लास बोलता है हर कोई उसको क्वेश्चन करता है कि हाउ आर यू अ मिडिल क्लास। सो वो कह रहे हैं कि मिडिल क्लास तो छोड़ो, द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट रिच एंड द मोस्ट पुअर इज वेरी वेरी वाइड। तो वो इन लोगों ने इस पे बात करी है, इसी रिपोर्ट में, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया में, यही बात करी। और ये भी कहा कि ब्रिटिश राज में इतनी इनइक्वालिटी नहीं थी। वेल आंसरिंग दैट, आई थिंक ब्रिटिश राज में हो भी नहीं सकती थी, बिकॉज at that point of time Britishers were holding everything and now Indians are holding, so that's not, I mean, comparing to Britishers Raj, I won't like it to compare to that point because we were not ruled by ourselves, someone else was ruling us. But yes, the inequality thing is not right and yeah, the country needs to work. And उन्होंने ये भी बताया कि other backward classes own less than 10% and scheduled caste a meager 2.6%, while scheduled tribes found no representation amongst the wealthiest इंडियंस। तो वेल्दीएस्ट जो महा रिच वाले लोग हैं उसके अंदर ये डिस्टिंग्विशेस कर सकते हैं। अब जब भी आप रिजर्वेशन की बात करो, है ना, जब भी आप रिजर्वेशन की बात करो तो आप ये वाला पॉइंट उठा करके डाल सकते हो इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन कि ऐसे ऐसे ये एक ये एक रिपोर्ट आई है, इन लोगों ने ये रिपोर्ट दी है और इन्होंने ये बोला है। सो दिस एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एसे राइटिंग, एनएलसैट एसे राइटिंग, ठीक है ना, वो ये वाला जो पॉइंट है ज़रूर अपने नोट्स में लिख ले, मेंशन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। एज पार ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी, दो नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट दी, एक और रिपोर्ट के बारे में बात करें, नीति आयोग रिपोर्ट। और नीति आयोग की रिपोर्ट ने क्या बोला है, नीति आयोग की रिपोर्ट ने बोला है कि 135 मिलियन इंडियंस successfully escaped multi-dimensional पॉवर्टी। तो नीति आयोग की रिपोर्ट ने क्या बोला कि 135 मिलियन इंडियंस जो हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं बिटवीन 2016 टू 2021। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम गरीबी कि खाना कपड़ा शेल्टर कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में से बाहर निकले हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, किसने बोला है, नीति आयोग की रिपोर्ट से। ठीक है, फिर एक और है ऑफ विच इंडिकेटर रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड एज अ कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वूपिंग। अब यहाँ पर एक और रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ
food security and nutrition in the world. क्या कह रहे हैं? द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी क्या होती है कि क्या एक देश के पास इतना खाना है आने वाले टाइम में, ठीक है, आने वाले 8-9 महीने में, कि वो अपने पॉपुलेशन का पेट भर सके. वो फूड सिक्योरिटी होती है. क्या आने बहुत सारी चीज़ें कंपोनेंट्स है फूड सिक्योरिटी के, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्या इनके पास चीज़ें हैं जिससे कि ये अपने अपने पॉपुलेशन का पेट भर पाएंगे, इतना ग्रो कर पाएंगे चीज़ों को, मतलब उगा पाएंगे क्रॉप्स, ठीक है ना. अब रिलीज्ड ऑन 24 जुलाई. अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब रिलीज हुई है, ये तो हमने लिख लिया. बाय अ कंसोर्टियम. कंसोर्टियम क्या होता है? ग्रुप. कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस including World Health Organization, including WHO, that is World Health Organization. That in 2022, 56.5% Indians were not able to afford a हेल्दी डाइट. ठीक है ना, वो हेल्दी डाइट नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे. ठीक है, ये बोला है. तो 3 रिपोर्ट्स हमने पढ़ी. एक रिपोर्ट में वो बता रहे हैं इनइक्वालिटी में बात बता रहे हैं, ठीक है ना. दूसरी रिपोर्ट में नीति आयोग कह रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल बहुत गरीबी से निकल गए. स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड कह रहे हैं कि खाना तो खा पा रहे हैं बट हेल्दी फूड नहीं खा पा रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं. ठीक है ना. तो ये 3 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. पूछ लेते हैं किसने क्या बोला, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए. द अमेंडमेंट्स अडॉप्टेड बाय उत्तर प्रदेश असेंबली टू मेक इट रिग्रेसिव एंटी कन्वर्जन लॉ. तो एंटी कन्वर्जन लॉ जिसके अंदर मोर स्ट्रिंजेंट बना रहे हैं. स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट. स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट बना रहे हैं. तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो ये उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं? इफ माइनर्स, वुमेन और सर्टेन कम्युनिटीज वर द टारगेट ऑफ कन्वर्जन थ्रू यूज ऑफ फोर्स, थ्रेट और कोअर्जन. धक्के से अगर किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी रिलीजन के अंदर, तो 20 ईयर्स एंड इवन फॉर लाइफ जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकती है. ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं. अगर आपने नोट नहीं किया है तो कर लो. जिसने नोट कर लिया वो दोबारा नोट मत करना, रिपीटेशन होगी ऐसी फालतू में नोट्स के अंदर. तो उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021. ठीक है ना. अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वो लेकर आ रहे हैं अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं, चेंजेस लेकर आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स. इसके अंदर कह रहे हैं कि इफ, ये पूरा लिखेंगे, इफ माइनर, women or certain communities were the target of conversion through use of force, threat और coercion. मतलब अगर कोई आप टारगेट करते हो किसी को, जान पूछ के कोई हरकत नहीं करते हो, जस्ट टू कन्वर्ट, फोर्सिबली कन्वर्जन कर रहे हो, तो कितनी पनिशमेंट मिल सकती है? इम्प्रिजनमेंट 20 ईयर्स की एंड इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है. ये चेंज करके आते हैं. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फोर्सफुल कन्वर्जन, मतलब एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में फोर्सफुल कन्वर्जन अगर आप कर रहे हो तो आपको कितनी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है? 20 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है. एंड दैट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू लाइफ. तो ये कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश. ठीक है. उसके बाद आगे चलेंगे. द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्ममेंट अफेयर्स डिस्क्राइब बायोलॉजिकल वेपन्स एज डिसेमिनेट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. अब बायो वेपन्स क्या है? बायो वॉरफेयर क्या है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जब कोविड आया था, ठीक है ना, और कोविड चाइना से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो जब कोविड आया था तो उससे थोड़े साल पहले चाइना ने बोला था कि मैं बायो वॉरफेयर करूंगा. ठीक है ना. तो उस टाइम पे बहुत चला था कि चाइना का तो मेन एम ही ये था, चाइना ने जान पूछ के किया. अब ये पता नहीं चला कि इंटेंशनल था अनइंटेंशनल था, बट कहा जाता है कि कोविड का जो वायरस है ये एक लैब में भी पाया गया था. ठीक है ना. और कोई कहता है वुहान के उस मार्केट में जहाँ पर ये लोग अनछन जानवर बेचते हैं वहां से आया था. बट बायो वॉरफेयर है क्या? कि ऐसा कोई वायरस,
ऐसा कोई वायरस फेंक दो दूसरे देश में या भेज दो दूसरे देश में जिसके किसी ह्यूमंस की डेथ हो जाए, प्लांट्स की डेथ हो जाए, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिन्स हो उसके अंदर, कुछ ऐसा सा, राइट। अब गाजा के अंदर जहाँ पर इसराइल और हमास लड़ रहे हैं, वहाँ पर पाया गया है कि पोलियो जो है वो फैल रहा है, ठीक है ना। वॉर इटसेल्फ इज नास्टी, बहुत बेकार होती है, बहुत बुरी होती है। थिंग ड्यूरिंग विच ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स वर किल्ड इन मास, बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस मरते हैं। वी ऑफन कंटेंट टुडे विद द डेथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, mindful of the role of animals in maintaining ecosystem services and the carbon sequestration potential of plants। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भैया गाजा के अंदर बात करें कि गाजा के अंदर जो है पोलियो पाया गया है, ठीक है ना। पोलियो जो है उनके सीवेज में उसकी टेस्टिंग करी है और पोलियो पाया गया है, सीवेज फ्लोइंग आउट ऑफ गाजा, वहाँ पर पोलियो के पार्टिकल्स पाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद गाजा 36, अब वहाँ पे हॉस्पिटल्स तो चल नहीं रहे हैं, बहुत कम हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, तो क्या वहाँ पर आउटब्रेक ऑफ पोलियो एपिडेमिक हो सकता है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी तक जो पोलियो है वो कहाँ तक लिमिटेड है, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक लिमिटेड है। इरेडिकेट करना चाहते हैं हम वर्ल्ड से पोलियो, बट क्या गाजा नया सेंटर बन रहा है पोलियो का? तो यहाँ पर पोलियो फाउंड इन सीवेज फ्लोइंग आउट ऑफ गाजा, ठीक है ना। तो हम लोग इरेडिकेट करने को फिर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर, अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रूरल एरियाज में, वहां पर वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 इन रूरल एरियाज ये मिलता है, वहां पर है। बट यहाँ पे वायरस सर्कुलेटिंग इन गाजा इज बिलीव टू बी, ये माना जा रहा है, बिलीव टू बी वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस टाइप 2, ठीक है ना। ये वाला जो वायरस है ये पाया जा रहा है कहाँ पर? गाजा में। और गाजा वही जगह है जहाँ पर इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है मेजरली। तो क्या यहाँ पर वॉर के साथ साथ क्या एक हम एपिडेमिक ब्रेकआउट होते हुए देख सकते हैं? According to Global Polio Eradication Initiative, Global Polio Surveillance Action Plan, the capacity to consistently detect and respond to polio virus detection is ultimately dependent on existing within the country capacity। तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स तो चल नहीं रहे हैं मोस्टली क्योंकि वॉर चल रही है। तो क्या वहाँ पर पोलियो जो है फैल चुका है? क्या एपिडेमिक आएगा? क्या महामारी आएगी गाजा के अंदर? ये अब जो है ये चीज़ है, ठीक है। बैलेंसिंग कॉम्पिटिशन एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर इंडिया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इन 2023 द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए सेबी की फुल फॉर्म क्या है, जो ये स्टॉक मार्केट वगैरह देखती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये क्या बोल रहे हैं? फ्रेमवर्क, इंट्रोड्यूस्ड अ फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग एक्शन टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी बाय कॉर्पोरेट्स, की सस्टेनेबिलिटी के एक्शन ले रहे हो, ग्रीन कुछ करने की एक्शन ले रहे हो, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस्ड a framework for reporting action towards sustainability by corporates। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली कुछ हरकतें कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन फ्रेमवर्क लेकर आए कि हम रिपोर्ट करेंगे कि एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें आप कर रहे हो? सेबी। बस यही क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। वैसे रीडिंग मार लेते हैं। द रिवाइज फ्रेमवर्क फॉर द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट रिक्वायर्स कंपनी टू अकाउंट फॉर देयर वैल्यू चेन्स, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, इनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी, कॉम्बैक्टिंग ग्रीन वॉशिंग। तो ये बता रहे हैं कि मतलब क्या कर रहे हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी लेकर आए कि क्या कुछ सच में कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे ग्रीन उसके नाम पे। ग्रीन आई वॉशिंग क्या होती है कि मैं तुमको बोलूँ कि हमारे यहाँ पर एजुगिरी के ऑफिस में हम सब चीज़ें ग्रीन यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन मतलब कुछ भी इन्वायरमेंट को हार्म करने वाला, प्लास्टिक नहीं यूज़ करते हम, ये नहीं करते, ठीक है ना। और यहाँ पे भर भर के प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, तो मैं तुम्हें झूठ बोल रही हूँ, तो उसको ग्रीन आई वॉशिंग बोलेंगे,
ठीक है ना, ग्रीन वॉशिंग, कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रही हूँ, ठीक है, हरी हरी बातें करके। तो ये जो है ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, क्योंकि कई कंपनीज हैं हमें बोल देती है ना, हम कितना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये टी शर्ट जो है ग्रीन तरीके से बनी है, हम कहते हैं दे दो भैया, हम इन्वायरमेंट को कुछ तो कर लें, इतना तो प्यार करते हैं हम अपने इन्वायरमेंट को, है ना। बट बाद में पता चले वो तो बुद्धू बना रहे थे, कितना बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि ले भाई टी शर्ट तू ही डाल। उसके बाद द प्रीवियस, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट से भी लेकर आई है, और इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि कोई भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टेप्स जो एक कंपनी ले रही है वो उनको रिपोर्ट करने होंगे, एंड दे विल इंश्योर कि लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये है, इसके अंदर ये क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद The previous 2 terms of नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट saw the launch of some major national advanced technology। अब वो कह रहे हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजीज आई, एआई का बहुत ज़्यादा बात होने लग गया लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अंदर ही, ठीक है ना। हम 4th कंट्री बने जिसने लैंड करवाया मून के ऊपर, चंद्रयान 3 जो था हमारा सक्सेस था, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लॉ भी लेकर आए, लॉ लेकर आए, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि रिसर्च हम ज़्यादा करेंगे, कि जैसे बाहर के इंस्टीट्यूशंस में होती है, वो सब चीज़ें लेकर आए। विकसित भारत का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि 2047 तक इंडिया को बहुत ज़्यादा वो करवाना है, डेवलपमेंट करवानी है, ठीक है। उसके बाद वाइल इन द बजट, जो प्रेजेंट बजट है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात हुई, एग्रीकल्चर की बात हुई, ये सब चीज़ें बात हुई हैं, ठीक है ना। अब जो CSIR होती है, CSIR, इसकी फुल फॉर्म नोट कर लो, ये पूछ लेते हैं बस, बाकी और कुछ नहीं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या नाम है इनका, एन कलाईसेल्वी, ठीक है ना, ये नाम है CSIR का फुल फॉर्म। डायरेक्टर कौन है, ये भी रिसर्च साइंस इससे रिलेट करते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ये सारी चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए, ये सब हुआ है, क्वेश्चन इससे कुछ नहीं बनता है, ठीक है। अब इसके बाद बता रहे हैं वो लैंडस्लाइड, हमने पढ़ लिया कि वायनाड में लैंडस्लाइड कहाँ पर हुआ है, सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। बट वो कह रहे हैं कि ये जो कोई भी ऐसी चीज़ देख लेता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी गलत चीज़ देख लेते हैं, गलत इन द सेंस कोई बहुत बड़ी लड़ाई देख लेते हैं, बहुत बड़ा एक्सीडेंट देख लेते हैं रोड पर, तो हमें बार बार वो उसका फ्लैशबैक आता रहता है और मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। वैसे ही जब कोई ऐसा लैंडस्लाइड, कोई बड़ा नेचुरल कैलेमिटी देख लेता है, तो उसको भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, ठीक है। डिस्ट्रेसिंग ड्रीम्स एंड फ्लैशबैक्स आर वेल नोन सिम्टम्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट ऑफन अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स हु हैव रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड अ डिस्ट्रेसिंग इवेंट। मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ, अगर आप कभी कारगिल वाली साइड जाते हो, लद्दाख तो इट्स अ हैपनिंग प्लेस, हैप्पी प्लेस ले, पर अगर आप लद्दाख, द्रास, हुंदरमान ब्रूक और ये सब जगह पर जाते हो, एंड इफ़ यू मीट पीपल विच आई हैव मेट ड्यू टू सम, बिकॉज ऑफ आई वाज डूइंग अ केस देयर, तो वहाँ पर यू मीट पीपल एंड यू विल सी दैट वॉर, क्योंकि उन्होंने कारगिल वॉर देखा है, they are very much affected, and the way they talk, the kind of people that they're very humble, they're very grounded, and the reason is, and they are in trauma also, still they are married, they have kids, they are old also some of them, but उनके माइंड में ट्रॉमा, बिकॉज उन्होंने वॉर देखी है, उन्होंने वॉर बहुत क्लोजली देखी है, ठीक है, तो वो ट्रॉमा रहता है। वैसे ही जो नेचुरल कैलामिटीज देखते हैं वो भी देखते हैं। क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स आरंट द ओनली कॉज ऑफ अ हायर इंसिडेंस ऑफ PTSD, बट दे पोज यूनिक चैलेंजेस। वो कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से ये ट्रॉमा हो सकता है, बट नेचुरल डिजास्टर्स, तो ये जो नेचुरल डिजास्टर है, क्लाइमेट इंड्यूस्ड वंस जो हैं ये ज़्यादा होंगे अब आगे आगे, इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये लैंडस्लाइड, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं, और इसकी वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है, ठीक है। डॉक्टर कालरा सेड इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रेन पीपल टू कोपिंग स्किल्स, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के बारे में इन्होंने बात करी है, जिसके अंदर लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि लोग जो हैं उनको हेल्प कर सकें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बात हो रही है। अगेन इन द एस्से राइटिंग जो है, आप थोड़ा सा इसके बारे में अगर बात करना चाहते हैं कहीं पर, तो बात हो सकती है। क्लाइमेट चेंज पर अगर कोई एस्से राइटिंग आता है तो आप इसमें सजेशन दे सकते हैं कि एक ये भी लोगों को ट्रेन करना चाहिए जिसके अंदर कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है, ठीक है ना, वो सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर सकें वो लोग, एंड जिन लोगों को ये ट्रॉमा है उनके साथ वर्क कर सकें। ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स जो है लोगों को हर जगह देनी चाहिए, ठीक है। दिस कैन बी वेरी गुड सजेशन।
उसके बाद ओलंपिक्स के बारे में बात करेंगे। नोवाक जोकोविच डिस्क्राइब्ड बीटिंग कार्लोस अल्कराज, उन्होंने कार्लोस अल्कराज को हरा दिया है, ठीक है। तो ओलंपिक्स के अंदर, टेनिस के अंदर, ठीक है, नोवाक जोकोविच बीट कार्लोस अल्कराज, ठीक है ना, ओलंपिक्स में। तो 2008 में बीजिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, गोल्ड जीता है अब, ठीक है ना। 5th प्लेयर टू कम्पीट फॉर अ करियर इन ग्लोड स्लैम, 37 ईयर ओल्ड सब, ठीक है, ये हो गया। आगे इन्होंने गोल्ड जीता है। यूके, अब यूके के अंदर राइट्स ब्रेक हो गए, राइट्स मतलब लड़ाई हो गई आपस में। कैसे लड़ाई हुई? 3 लड़कियों को मार दिया गया, 4 चाकू से मार दिया। यूके अथॉरिटीज फेस्ड growing pressure on Sunday to put an end to England's worst rioting in 13 years after disturbances linked to child murders and involving far-right agitation flared across the country. तो basically वहाँ पर क्या हुआ, 3 लड़कियों की, 3 गर्ल्स वर किल्ड, चाकू मार के उनको मार दिया गया और ये फैला दिया गया कि ये जो मर्डरर है वो मुस्लिम है। तो जो वहाँ पे फार राइट क्या, हमारे लोग, हमारा देश, वो वाले जो लोग राइटिस्ट जो थे वो ग्रुप्स एक्टिवेट हो गए और लड़ने लग गए आपस में राइट्स। तो वहाँ पर मुस्लिम और ब्रिटिशर्स के कह सकते हैं कि वाइट्स के राइट्स हो गए। दे वर फ्यूल्ड बाय फॉल्स रूमर्स ऑन सोशल मीडिया दैट द बैकग्राउंड ऑफ ब्रिटिश बॉर्न 17-year-old suspect Alex Rudakubana charged with several counts of murder and attempted murder over the attack at the Taylor Swift themed dance party. Rudakubana is accused of killing Babe किंग 6 LA, तो 3 लड़कियों का मर्डर कर दिया उन्होंने चाकू से, ठीक है, एंड इंजरिंग 10 persons. पुलिस हैज ब्लेम्ड द वायलेंस ऑन सपोर्टर्स एंड एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंग्लिश डिफेंस लीग एंड एंटी इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन्होंने मतलब ये राइट स्टार्ट करे। इन सम इंस्टेंसेस राइटर्स थ्रू ब्रेक्स, पुलिस पे भी अटैक किया। द वायलेंस इज द वर्स्ट इंग्लैंड हैज सीन सिंस द समर ऑफ 2011 when widespread rioting took place following the police killing of a mixed race man in North London. तो 2011 में ऐसे राइट्स हुए थे, बट उसके बाद अब लंदन में, इंग्लैंड में राइट्स हुए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट्स इन यूके, राइट्स इन यूके। तो इसके अंदर उस इंसान का नाम बहुत ज़रूरी है जिसने वो लड़कियों को मारा है, एक्सेल रूडाकुबाना किल्ड 3 स्मॉल गर्ल्स, वेरी यंग, स्मॉल, ठीक है। और फिर उसके बाद रूमर ऑन सोशल मीडिया दैट he is social media born 70 years, they were fueled by false rumors social media about the, तो he is he's a Muslim man, ये rumor फैला दिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो एक ग्रुप है इंग्लिश डिफेंस लीग, that is a anti-Islam organization, ठीक है ना, देवर इन्वॉल्व इन राइट्स। तो ये राइट्स ब्रेकआउट हो गए इन यूके, ठीक है। किसने किया ये गंदा काम? पहले तो इसने लड़कियों को मारा और फिर ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने राइट्स स्टार्ट करी। 2011 में ऐसे बहुत पहले राइट्स हुए थे यूके के अंदर। फॉरेन नेशनल्स टोल्ड टू लीव लेबनन एज फियर सर्ज, तो लेबनन के अंदर हजबोला है, हजबोला जो है अभी इट्स इन मूड ऑफ वॉर विद इसराइल, तो अटैक्स हो रहे हैं आपस में। तो लोग कह रहे हैं, जो भी डिफरेंट कंट्रीज के लोग लेबनान में बैठे हैं उनको कह रहे हैं कि छोड़ दो। नाइजीरिया के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है ना, पॉलिसीज और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से। तो नाइजीरिया में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नाइजीरिया प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? प्रोटेस्ट नाइजीरिया में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है ना। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है ये लिख लो, बोला अहमद टिनुबू, ठीक है ना। बोला अहमद, मुझे टिनुबू के पास जाना है, बुआ के पास जाना है। अहमद को किसके पास जाना है? टीनू बुआ के पास जाना है। वो बोलता कि टीनू बुआ के पास जाना है, ठीक है ना। तो वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रही है नाइजीरिया में, पता होना चाहिए।
उसके बाद फिलीपींस एंड जर्मनी अग्री टू ब्रॉडन डिफेंस अग्रीमेंट. द फिलीपींस एंड जर्मनी हैव अग्री टू डीपन डिफेंस कोऑपरेशन एज फिलीपींस pushes back after a series of confrontation with China. German defense minister and his Philippine counterpart met in Manila, pledged to sign a defense cooperation agreement by the end of this year. ठीक है ना. फिलीपींस एंड जर्मनी, फिलीपींस, एक मिनट कैपिटल में लिखते हैं, Philippines and Germany pledged to sign a defense cooperation agreement by एंड ऑफ दिस ईयर. इस साल के एंड तक वो कर लेंगे. क्यों कर रहे हैं? फिलीपींस की किसके साथ नहीं बनती है? चाइना के साथ. साउथ चाइना सी का पंगा है इनका, तो इसलिए कन्फ्रंटेशंस बहुत होते हैं, कन्फ्रंटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए आमने सामने आ जाते हैं कन्फ्रंटेशंस का मतलब. ठीक है ना. तो इसलिए अब अग्रीमेंट होगा इनका. यूएसए वैसे ही साथ दे रहा है इनका. उसके बाद स्ट्राइक बाय हुतीज हिट कंटेनर शिप्स. अब जो हुती हैं वो रेड सी में दोबारा से अटैक करने लग गए हैं. येमेन जो है, येमेन में ये हुथी मिलिटेंट्स हैं जो अगेन ईरान बैक्ड हैं. ठीक है ना. और वो कहाँ पे अटैक करते हैं? रेड सी की शिप्स पे. ठीक है ना. थ्रू कहाँ पे? थ्रू गल्फ ऑफ एडन. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. सारा इब्राहिम डोयने, मतलब द ओल्डेस्ट मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड ऑफन रिस्पेक्टेड वुमेन इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क. ठीक है. उनकी डेथ हो गई है. सारा अब्राहम. ठीक है ना. डोयने ऑफ कंटेम्परेरी इंडियन आर्ट. डोयने का मतलब क्या होता है? ओल्डेस्ट मोस्ट एक्सपीरियंस एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड वुमेन involved in a particular type of work. ठीक है. उसके बाद चलेंगे ह्यूमन राइट बॉडी कॉल्स फॉर इमीडिएट इलेक्शंस. तो JNK के अंदर जब से बाइफर्केशन हुई है, उसको UT बनाया, तब से इलेक्शंस नहीं हुए हैं. सितंबर तक तो के एंड तक तो इलेक्शंस करवाने ही पड़ेंगे. तो देखते हैं कब होते हैं. अगस्त स्टार्ट हो गया है. उसके बाद आगे चलेंगे. लद्दाख शुड बी गवर्न बाय लद्दाखीज. जो वहाँ के MP हैं उन्होंने बोला है. लद्दाख MP मेंबर पार्लियामेंट कौन है लद्दाख के? मोहम्मद हनीफा MP है वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट. और वो कह रहे हैं कि हमें गवर्न करने दीजिए, हमें रिजर्वेशन दीजिए. स्पेशल स्टेटस जब से रिमूव हुआ है UT, तो अब यहाँ पर क्या हो गया है? लद्दाख जो है वो क्या बन गया है? UT बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है. तो यूनियन टेरिटरी होता है वो किसके अंदर आता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है. तो वहाँ के लोग तो उसको गवर्न नहीं कर पा रहे हैं. क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चीफ मिनिस्टर नहीं है. ठीक है ना. कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है जो वहाँ कर हैं. तो अब वो कह रहे हैं कि हम वी आर डन बीइंग अ यूनियन टेरिटरी, अब हमें खुद गवर्न करना है. ठीक है. सो गाइज दैट्स इट. loggery.in पर आप जा सकते हैं. जुलाई का जो फर्स्ट पार्ट आपका है करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन का, वो डल गया इन केस यू वर वेटिंग. जनवरी टू जून के जो करंट अफेयर्स के ऑफर है वो चल रही है. ₹1500 में आपको सारे मिल जाएंगे. एंड इफ़ यू वांट कि ऐसा ही ऑफर जुलाई टू दिसंबर के लिए भी हो, देन कॉमेंट डाउन बिलो. एंड येस दैट्स इट. loggery signing off, edugery signing off. I'll see you tomorrow. Do comment, do like and do subscribe to the channel.